मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कशा था तुम्ही? तो सुबह के बज चुके हैं 7:30 और जस्ट है ना ऋतिक चला गया है स्कूल। और आज जो क्लाइमेट है ना बहुत ही अच्छा है, धूप निकली है। 3-4 मतलब 5-6 दिन ना जोर की बारिश हुई थी और आज से देखिए कड़क की धूप है। ओके, तो ब्रेकफास्ट करते हैं अभी। मुझे अभी जाना है फिश मार्केट, फिश लाने। तो गणपति के बाद ना फिश नहीं लाए हैं तो चलते हैं। तो प्लान था पणजी फिश मार्केट जाने के लिए, तो पापा बोलने लगे मालिम रहते हैं बेतीम, तो वहाँ पे ना होलसेल में फ़िश मिलता है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी भी। ओके, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज ब्रेकफास्ट में है, ओके मैं दिखाती हूँ, मम्मी बना रही है। और आज ब्रेकफास्ट में है ऑमलेट पाव। मुझे ना पाव के ऊपर ऑमलेट आके फ्राई किया ना, वो वाला मुझे बहुत ही पसंद है, तो मम्मी बना रही है। ये देखिए मम्मी। हाय बढ़िया। हाय, आज सुबह सुबह दर्शन किया मम्मी का ओके, तो इस तरह से ना आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। पाव के ऊपर ही ये डालिए ऑमलेट और उसको फ्राई करिए, बहुत ही अच्छी लगती है। और ऋतिक पापा गए हैं नहाने। हाँ हाँ, जब ऋतिक रहता है ना घर पूरा ये रहता है, मतलब बवाड़। जब वो स्कूल जाता है ना तब शांति शांति लगता है घर, शांत करके नहीं ओके। और आज ना ऋतिक ने सुसु किया है बेड पे कभी भी ऐसा नहीं करता है वो, पता नहीं कैसे आज उसने सुसु किया है बेड पे। बहुत क्लाइमेट जो है ना बहुत ठंडा भी है, और रात को सोते वक्त ना वो चादर डालता भी नहीं है, और सुसु ना वो कभी भी नहीं करता है बेड पे। आज उसे फर्स्ट टाइम बेड पे सुसु किया। और कल ना मैं वो बेडशीट चेंज करने वाली थी, कल मैंने नहीं किया, थैंक गॉड मैंने वो नहीं किया, आज किया मैंने। उसने सुसु किया। अगर वो मैं कल वो बेडशीट चेंज करती हूँ ना तो आज वो सुसु कर देता था, तो कल मैंने नहीं किया था, सोचा आज करेंगे, तो आज उसने सुसु कर दिया। तो बेडशीट निकाला मैंने, बाद में मशीन में डाल दूँगी। ये रहा मेरा ऑमलेट पाव। पाव के ऊपर ही इसको एक किया है, इस तरह से ना आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए आ गए। टेंशन दिसतो म्हाका नुस्तें हाडूंक वयता म्हणून। म्हाका दिसलें टेंशनान बी आहा दिसता, नुस्तें हाडूंक वयता न्ही, नुस्तें हाडूंक वयता म्हटलें की ऋतू बाबा टेंशन येता, पयशे वयता म्हणून आई पिशवी व्हडली दी खंय गेली ही पळय। हाँ पिशवी व्हडली दी। फिश मार्केट जा रहे हैं तो बैग तो बड़ा लेके जाना पड़ेगा, है क्या नहीं? तो रोज़ थोड़े ना जाते हैं, आज जाएंगे और 8 दिन का फिश लेके आएंगे, तो आइतार पर डाले और बीच बीच में मंडे, बीच बीच में ना थर्सडे आता है, सैटरडे आता है, उस टाइम नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो देखते हैं, कुछ सोचा है मैंने, वही मुझे आज फिश चाहिए। पोया मेळटा का नाते खंय इतले आम्ही मालिम न्ही, मालिम बेतीम न्ही ते। वहाँ पे ना होलसेल में मालिम जटी, तो वहाँ पे ना होलसेल में फ़िश भी मिलता है। देखते हैं आज क्या है, कैसा रेट प्राइस वगैरह क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। सगळे मैचिंग बाल्टी बाल्टी मैचिंग, मैं शर्ट मैचिंग। चल आयो, चल चलते हैं फिश लाने। तो अब हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पे ना पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो गाड़ी जो है ना अंदर रखेंगे, तो अंदर ना पे पार्किंग है 10 रुपया नहीं, और व्हीकल एंट्री फ़ी 10 रुपीज़, तो अंदर रखेंगे ना तो सेफ है। तो देखते हैं क्या क्या फिश है। ऐसा तीसरे बड़े आने किंगफिश देखिए, प्रॉन्स, तिसरे कसे आहे? बरे आहे तो तीसरे है ना बहुत ही फ्रेश है, तो मैं 2 किलो लिया है। पापलेट कसे आहे? 1100। ये देखिए पापलेट बहुत ही फ्रेश है, और ये देखिए खापी फिश ये किती? तामोसो। आणि हे किती? सालमन।
काढून टाकायचे इथलं पापलेट ओनली ना पापलेट टाईप किलो किंगफिश है ना बहुत ही फ्रेश है बांगड़े बहुत ही फ्रेश है नहीं बांगड़े फ्रेश है कैसे खूप बारीक आहे थोडे आकरे ना बरे आई वांट ब्लैक पापलेट ब्लैक ये ब्लैक तो मुझे ना ब्लैक पापलेट चाहिए वो भी छोटे वाले साइज़ बड़े ना वो खाने में उतने टेस्ट नहीं होते हैं तो मीडियम साइज़ के होते हैं ना वो अच्छे होते हैं कसे इसवण किलो आणि मोरी कसे मोरी मम्मी कर फ्राई मोरी पकड़ यहाँ पे देखिए मोरी जो है ना बहुत ही बड़ा है कसे मोरी 350 मोरी किलो किलो चल सेम प्रकार कोकार है कोकार लेपो कितले 250 रुपीज किलो म्हाका न्ही धाकटे घाल बारीक बारीक घाल व्हडले व्हडले घाल नाका व्हडले व्हडले घाल नाका बांगड़े ना बहुत ही फ्रेश है 1 किलो तो बांगड़ा है ना 160 रुपीज़ किलो और बहुत ही फ्रेश है तो यहाँ पे देखिए चौनाक फिश इतना बड़ा है और बहुत सारे हैं यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है चौनाक मरे हाँ चौनाक है कितना म्हणता 600 कर मरे 600 और यहाँ पे देखिए आइस बड़ी सा वाइट तो हो गया हमारा फ़िश लेके ओके तो यहाँ पे ना फ़िश जो है ना कटिंग वगैरह यहीं पर करते हैं पर आज वो बंद है तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे ना फ़िश जो है कट करेंगे इसवण आणि हे काढ मोरी तो यहाँ पे ना गाड़ी आता फ़िश कटिंग करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी पहले बैठते थे फ़िश नहीं आता बसता की रंगा थोडाच बसला पण असे हांगा बसता आले लोक सगळे तो पहले ना यहाँ पे बैठते थे फिश सेल करते थे यहाँ पे तो अब नहीं है बंद किया है सिर्फ वहाँ पे बैठे हैं पूरा किंगफिश है ना बहुत ही फ्रेश है आपको आना है अरे आ जाओ यूट्यूब पे आओगे आप ये देखो ये देख रहा है अपना मुंह यूट्यूब पे अभी आएगा ये देखिए क्या बोल रहा है किंगफिश का हेड खाते हैं काढो उडे खय वो म्हणा घातला बरा आता कढी हाँ तो किंगफिश का जो हेड होता है ना अगर करी बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये नहीं खाते मुझे बहुत ही पसंद है बांगड़ा हेड किंगफिश हेड पॉम्फ्रेट हेड ना मुझे बहुत ही पसंद है मैं और मम्मी चावून खातात मी ना कुकर बोलते आप लोग आम्ही कॉकर बोलते हैं कुकर काय बस तो हो गया काम फिश कटिंग ओके तो अब चलते हैं घर लुट गए हाँ लुट गए काय पाहिजे इल्ले घेतले तुम्ही इसवण घेतला बांगडे घेतला तिसरं घेतला पापलेट घेतला मोरी घेतला आणि किती घेऊन जाय इल्ले घेतले मोरे आणि किती दादा घेऊ आयज मंगळार फाल्यां खातले आयज खातले थर्सडे ना
फ्रायडे आम्ही दोघू जण मम्मी खायची ना शनिवार ना हा आणि आम्ही नहीं इडलेले खाता इडलेले खाय ना उरतले आमचे फ्रिजीन तो 1 वीक आराम से हो जाएगा ये फिश पर अच्छा है मोरी मका दाखल है मुझे ना मोरी फिश चाहिए था शार्क फिश खूब दिसानी बहुत दिन के बाद हमें मिला शार्क फिश और थोड़ा अच्छा था 400 रुपये किलो नहीं 350 रुपीज़ किलो 300 रुपीज़ किलो गुड. तो अभी टेंशन में हूँ मैं अभी क्या बनाऊँ नुसतं घेतला तर किती करपाच्या चित्ता देखते मम्मी क्या बोलती है ना वो बनाती है आज ऋतु के लिए आज क्रैब नहीं था वाइट कलर क्रैब नहीं था तो ऋतु को ना वाइट क्रैब बहुत ही पसंद है पर क्रैब बिल्कुल भी क्रैब नहीं है तो उसको ना तीसरे पसंद है तो ऋतु के लिए ना तीसरा लिया है और प्रॉन्स वगैरह मैंने नहीं लिया है वो खाता भी नहीं है घेऊन बेस्ट तांबीत खावपाचे तो खाई ना तीसरा खाता वुमन भी केलं नहीं तीसरा खाता तो पोया ओके तो हम निकलते हैं घर तो आज बाहर का क्लाइमेट देखिए और ये है बिटन बिटन बहुत ही अच्छा लग रहा है ना और ये जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है पहले ना ये प्लेन था अब इसको ना पेंट किया मैंने डिजाइन किया बड़े सनी ये जो रोड है ना बहुत ही छोटा है और इस साइड ना बस भी आती है यहाँ जब बस आती है ना तो पूछो मत सिरकाले हमें यहाँ सर और यहाँ पे देखिए लेक है 5 दिन से ना इतनी जोरों की बारिश हो रही थी और बोला था 1 अक्टूबर तक बारिश होगी और 1 अक्टूबर तक बारिश हुई है 2 अक्टूबर को बारिश नहीं है क्यों किरा गांधी जयंती खंय हॉलिडे नाही ते पावसाळ्यात होते हॉलिडे हाँ ड्राय डे नहीं म्हणता गांधी जयंती ड्राई डे हाँ वही तो dry ना, day 2 ना? तारीख को बारिश भी नहीं है कल और आज बारिश नहीं है धूप है तो चाहिए या बारिश पण आता पाऊस पडून जाए ना अक्टूबर क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ नरकासुर भी वो लोग तैयारियां करते हैं नरकासुर की तैयारियां करते हैं तो अभी बारिश नहीं चाहिए बस पूरा पाऊस पण सांगू शकना नरकासुरा पाऊस येलो सांगू शकना ओके जे है तोड्डा और मैं दिखाती हूँ हमारा फ्लैट जो मेरी मम्मी डैडी का फ्लैट मैं दिखाती हूँ ये देखिए यहाँ पे है काफ़ी पुराना है ओल्ड बिल्डिंग है ये बिल्डिंग ऊपर वाइट ऊपर जो है ना वाइट वो हमारा फ्लैट था तो हमें अभी रेंट पे दिया है काफ़ी पुराना हुआ है फ्लैट पर जो ये फ्लैट है ना मतलब बरे मजबूत असा सारखे घट सारखे 30 years ना 30 वर्षाची बिल्डिंग थे नहीं फिर भी ना मजबूत है अगर आप उसको ड्रिल करोगे ना आसानी से वो अंदर जाता नहीं है इतले घट हा पण आताची बिल्डिंग आहे न्ही मातशी ड्रिल मारल्या पुरो गणेश टेम्पल तड्डा आताची बिल्डिंग आहे न्ही मातशी ड्रिल मारल्या पुरो आमचे फ्लॅटार न्यू फ्लॅटार मातशी मारल्या पुरो हातोडी बीन रोकडे भितर वयता पण ये वाला जो बिल्डिंग है ना मतलब पुराना है पर कंस्ट्रक्शन जो है ना बहुत ही अच्छा किया है पेंटेड भी कुछ भी नहीं है ओल्ड असको तो हम लोग इसको रेंट पे दे दिया है तो आज गाय देखिए डैडी के शादी के दिन ना हमें घूमना पड़ा बरोबरी आणि आज गाय पय बरे भोवतात रस्त्यामधी कित्याक आज पाऊस ना न्ही पय जायचं ना मेळना गई हूँ मैं और मैंने ना यहाँ पे सारे फिश जो है ना निकाल के रख दिया है ओके तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी चित्ता टेंशन ना हा इतलं नुसते हाडला आता किती करूया खंयचे करूया चित्ता ती ओके तो मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे देखिए बांगड़ा जो है ना बहुत ही फ्रेश है और 150 रुपीज़ किलो 160 रुपीज़ किलो तो 1 किलो लाया है और तीसरे ऋतिक को ना तीसरे बहुत ही पसंद है तो मैंने तीसरे लेके आई हूँ और मोरी फिश ना बहुत दिन हो गए खाए नहीं थे तो लेके आ गई और ब्लैक पॉम्फ्रेट काले पापलेट बहुत दिन हो गए थे खाया नहीं था तो लेके आ गई और किंग फिश फ्रेश है बड़ा सा तो ये सारे फिश जो है ना मैं लेके आई कि अभी क्या करेंगे थी करिया तो मैं एक सोच रही थी कि एक रेसिपी भी शेयर करूँगी नहीं तो ना वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा तो मोरी की एक रेसिपी शेयर करूँगी मैं एक फ्राई टाइप अलग तरीके से फ्राई ओके तो आज मैं मोरी फ्राई करूँगी और करी है तो करी ना किंगफिश करी बनाएंगे जो हेड और टेल का हिस्सा होता है ना छोटे छोटे पीसीस उसका करी बनाते सब मिला सब डाल के करी बनाएंगे और जो बड़े बड़े साइज़ है ना किंगफिश के उसको फ्राई करेंगे और तीसरे देखेंगे आज सब कुछ तो होगा नहीं कराया फाला करिया तो आज ना मोरी फ्राई थोड़े किंगफिश फ्राई और करी करते हैं ओके तो मैं ना फटाफट ना फिश को क्लीन करती हूँ और मैं थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ जस्ट मैं बैठी हूँ फिश क्लीन करके पूरा आले नुसते हाडून नुसते क्लीन करून ओके तो कुछ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कल ना इनका इवेंट था लॉटरी क्लब का मिरामार आई थिंक सो लॉटरी क्लब का
तो ऋतिक बाबू को एक सर्टिफिकेट दिया है उन लोगों ने ग्रेट सर्विस के लिए। और यहाँ पे ना कुछ दिया है, लॉटरी है दोना पॉल उनका। और यहाँ पे ना ये देखिए कुछ दिया है, यहाँ पे लेमोनेड ऐसे वाले 2 दिया है। ये आइस टी है, आइस टी ये एक है और यहाँ पे एक है। तो जस्ट बैठे हैं अभी पीने के लिए, बहुत प्यास भी लगी है। ओके तो ये लेमोनेड स्ट्रॉबेरी आइस टी, ये आइस टी कॉकटेल। और यहाँ पे है होममेड हर्बल सोप मोगरा, खुशबू बहुत अच्छी है। बस और कुछ नहीं। और ये यहाँ पे कुछ वाउचर दिया है, 1000 रुपीज़ का वाउचर है यहाँ पे। परंपरा ट्रेडिशनल टेल्स ऑफ गोवा, मुझे लगता है कुछ क्लोथ का होगा। तो वाउचर दिया है और सर्टिफिकेट दिया था। ओके और कल ना मैंने केक बनाया था, अरे हट गए। कल ना मैंने ऐसे घर में अवन है और ऋतिक बाबा डांट रहे हैं, अवन हाडून दवलला कायच करना, टाइम ही नहीं मिलता है बनाने के लिए। तो कल केक बनाया था मैंने, एगलेस केक, और वही ना मैं टिफ़िन में डाल के दे दिया ऋतिक को। खा लिया बड़े। हाँ अच्छा बना है केक, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए बरं काय, बरं झाला, टेस्टी झाला। ओके तो थोड़े बहुत ये पी लेती हूँ। ओके उसके बाद मुझे ना यहाँ पे थोड़ा झाड़ू मारना है, झाड़ू मारूँगा ना, उसके बाद मैं रेसिपी दिखाऊंगी। अभी मम्मी किचन में है तो मैं जाऊँगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मम्मी करी को इतली यहाँ थे वो इतले। ओके तो मम्मी का काम हो गया है किचन में, अब मैं आई हूँ किचन में फ़िश फ्राई करने के लिए। ओके तो मैं दिखाती हूँ, मम्मी ने किंगफिश करी जो है ना बना के, किंगफिश करी रेडी है। तो ये रहा मोरी फ़िश को ना मैंने अच्छे से क्लीन करके नमक लगा के रख दिया है। ओके तो अब ना मसाला बनाते हैं। तो मसाले के लिए ना यहाँ पे देखिए धनिया लिया है, बस इतना मुट्ठी भर मैंने धनिया लिया है, थोड़ी सी पुदीना, लहसुन, अदरक और एक चिल्ली लिया है। ओके अब इन सारी चीज़ों को ना मिक्सी जार में डाल के हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे ना ये देखिए ग्रीन पेस्ट यहाँ पे रेडी है। ओके तो अब करते हैं अगला प्रोसेस। फ़िश पर मसाला लगाने के लिए ना जो मसाला है ना मैं घर पर ही बनाती हूँ। इसकी जो रेसिपी है ना मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक करें। तो यहाँ पे डालते हैं 2 या 3 बड़े चम्मच मसाला पेस्ट, ये जो ना मैंने घर पर ही बना के रख दिया है। ओके तो ये मैं डाल देती हूँ। इससे ना फ़िश फ्राई ना बहुत ही टेस्टी बनती है, मेरा ये फेवरेट है। इसके बिना ना फ़िश फ्राई हमारे घर में बनती नहीं है। ओके और इसमें डालते हैं एक बड़ा चम्मच ग्रीन पेस्ट। अब इसे ना अच्छे से मिक्स करें। तो इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। टेस्ट करके देखिए, इसमें ना थोड़ा सा नमक कम है क्योंकि मैंने ग्रीन पेस्ट डाला है और ग्रीन पेस्ट बनाते वक्त मैंने नमक नहीं डाला था, तो मैं इसमें से ना थोड़ा सा ही नमक ऐड करूँगी। बस अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो हमारे यहाँ पे मसाला रेडी है। तो अब ना मोरी फ़िश पर ना सारे मसाले लगाते हैं। अच्छे से हमें मसाला लगाना है। तो थोड़े ना मैं किंगफिश भी फ्राई करूँगी दीदी पापा के लिए। ओके तो अच्छे से मसाले को फ़िश पर लगा दें, देखिए इस तरह से। और मोरी फ़िश जो है ना बहुत ही फ्रेश है आज। इसकी करी ना सेम चिकन या मटन करी जैसा होता है ना वैसे बनता है। तो तब तक ना मैं सारे फ़िश को ना मसाले लगाती हूँ। तो ये देखिए मोरी फ़िश को मैंने मसाला लगा दिया है और यहाँ पे ना मैंने 4 किंगफिश को भी मसाला लगाया है। अगर आपके पास अगर ये मसाला नहीं है ना, आप इसकी जगह पर चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़े से नींबू, ओके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी एक पेस्ट बना सकते हैं। ओके तो इस तरह से आप ट्राई करें, बना के रखिए घर में। चिकन फ्राई, फ़िश फ्राई या आलू फ्राई भी ना बहुत ही टेस्टी बनती है। ओके तो अभी मैंने इसका मसाला लगा दिया है, तुरंत फ्राई ना करें, अच्छे से इसको मैरिनेट होने देते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा समय तक आप इसे रख सकते हैं। तो मैं ना इसको आधा घंटे रख दूँगी, आधा घंटे के बाद इसको फ्राई करूँगी। केक बनाओ बोलते हैं। मैंने केक बनाया है, अभी कोई नहीं खा रहा है, तसे पडला किरे
हो तो हो मेन डॉन काल खाल्लाय हो मेन रातचे 12 गेले हो खाल्ला मारता ओव्हन हाडून दवरला काय करणार काय करायचे बारांग खाला का आता 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 एक खाणी द्या मग तुम्हाला घे दिला. घे खा सगळ्या दिवशी एक घे एक आई दिता Thank you. तो मम्मी बाहर बैठी है ये देखिए घे केक करता कोण खाय ना हाय म्हण हां हाय बऱ्या टेस्टी आला तू चढाक दिला टिफिन घालून ऑमलेट पाव दिया है बनाना दिया है केक दिया है पोया केक खाता चॉईस बहुत है टिफिन में किती आबो दवरला. आता यातलं आणि आबाग दवरला म्हणतो पोया राव आता यातलं अभी टाइम हो गया अभी आएगा वो. तो यहाँ पे ना पैन जो है ना अच्छे से गर्म हुआ है और यहाँ पे ना मैंने चावल का आटा और रवा दोनों मिक्स करके लिया है. ओके तो अब इसको फ्राई करते हैं. तो आज ना कोकोनट ऑयल से फ्राई करेंगे. अच्छे से इसे कोट करें और फ्राई करें. ओके तो अब इसे ना दोनों साइड बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है. ओके तो अब इसे ना पलट देते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे फिश फ्राय रेडी है. आणि हो आयलं बॅग काढू ना काय ना लागलो पिवपाक थोडा हाय तरी म्हण सगळ्यांक हांगा पळय कशें आसा म्हण सगळ्यांक बरें आसा चल चल बॅग काढ ना चल. तो यहाँ पे ना मैंने 2 किंगफिश और ये बांगड़ा फ्राई कर रही हूँ. तो यहाँ पे मोरी रवा फ्राई. तो आप ना इसे इस तरीके से ना ग्रीन मसाला डाल के ना फिश फ्राई आप ज़रूर बनाइए. मोरी के साथ ही नहीं किंग फिश बांगड़ा फिश जो फिश आपको पसंद है ना उससे आप बना सकते हैं. ओके तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें. और ये आज की जो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय टेक केयर. हाँ बोले तर मम्मी तर स्टॅच्यू नाही पळय आयदन घेऊन स्टॅच्यू रावला. हा उलयता न्ही आयदनाचा आवाज येता न्ही तू उगी स्टॅच्यू रावला. तू केलं रे तो स्टेशन आला. मुई सोली हे केले सगळ्यांक झटको येता हांगासर यो. ओके सांग मोरी फिश फ्राय ट्राय कर म्हणून सांग. मोरी फिश फ्राय करा बरा. चिकन मागरे सुके मागरे ते खूप कुल्ले कुल्ले या मसाल्यात कुल्ले फ्राय कर म्हणतात. कुल्ले बांगडे मोरी चिकन आणि किती कुबे खुबे फ्राय कर म्हणतात. मोठे मोठे खुबे भी असल्यानी फ्राई कर म्हणतात. ओके तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए. ओके तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय टेक केयर. बाय गाइस.